हेलो दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आप सभी का एडवांस क्लासेस एटा में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं पासे के। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में तुम लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब पासे का जो अगला लेक्चर है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसे जरा देखिए। अगली चीज है, देखो हम लोग 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन और पासे के घुमाव वाले सारे क्वेश्चन, पासे का प्रसार, ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, 1 सरफेस वाले और 2 सरफेस वाले। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एक पासा बना दूं, जैसे मान लो मैंने एक पासा बना लिया और यहां पे मैंने लिख लिया ए, बी और सी, और यहां पे लिख दिया हमने ए, डी और ई, और इनको लिया है हमने जो वो ए से लेकर डी, ई और एफ तक लिया है, यानी एक ए से लेकर एफ तक लिया। ठीक है ना। अब देखो इसको हमें करना कैसे। अब एक और पासा जैसे मैंने बना दिया, पहले इसको समझ लो कैसे समझना है। जैसे मान लो हमने ये प्रसार बनाना है इसका। अब देखो इधर ये क्या है, इसमें 1 सरफेस कॉमन दिख रहा है हमें। कौन सा सरफेस कॉमन दिख रहा है? जैसे इसमें ए है और इसमें भी ए है। ठीक है ना। इसमें ए है और इसमें भी ए है, इसमें ए दिख रही है ना और इसमें भी ए दिख रही है, तो 1 सरफेस कॉमन है और सतह कोई कॉमन दिख नहीं रही है। तो हमें खोलना कैसे से, ए का विपरीत ए होता है। अब इसको यहां से क्लॉकवाइज लेना है। ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है और ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ऐसे ही इसमें ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ए के बी के बाद क्या आ रहा है, सॉरी ई के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अब देखो हमने तुम्हें सिखाया था पिछली कक्षा में कि जो कॉमन सरफेस होता है ना उसका हिडन सरफेस ही अपोजिट होता है, यानी विपरीत होता है। तो देखो यहां पर ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर जो हमें नहीं दिख रहा है। अब देखो ए से लेकर एफ तक इसमें हमें क्या नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखो बनाना कैसे से, ए हुआ, ए का अपोजिट क्या है, एफ। अब देखो इधर यहां से सी है और फिर बी है। अब देखो बी का अपोजिट क्या है यहां पर, सॉरी सी का अपोजिट क्या है यहां पर, ई है, और बी का अपोजिट क्या है यहां पर, डी है। ठीक है ना। बी का अपोजिट क्या है, डी है, यानी ये लो सही है, यही ले लो, ब्लैक ही ले लो। ठीक है। अब बताओ, जैसे मान लो यहां पे ए का क्या है, एफ है। ठीक है ना। ए का अपोजिट क्या है यहां पर, एफ है, यानी ये ले लो, वाइट सही चलेगा, दिख नहीं रहा ना। ए का अपोजिट क्या है यहां पर, एफ है। ए का अपोजिट क्या है यहां पर, एफ है। तो हमें भरना कैसे है, देखो इधर ए का तो अपोजिट एफ है और बी, सी का अपोजिट क्या है, ई है, और बी का अपोजिट क्या है, डी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे हमें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले को सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहले वो समझ लो, उसके बाद वो सारी चीजें आपको खुद ही कुछ समझ में आएंगी। जैसे मान लो हम कभी भी, देखो हमने तुम्हें बताया था इसके यानी सी से जुड़ी हुई सतह कौन सी होगी और इस डी से जुड़ी हुई सतह कौन सी होगी। देखो सी की जुड़ी हुई सतह क्या होगी, यहां पर डी होगी, और इस सी की यानी इस बी की सतह जुड़ी हुई क्या होगी, सी होगी। अगर जो ऐसे हमें घुमाना है तो ऐसे हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे मैंने आपको एक पासा बना दिया, क्या बना दिया, पासा बना दिया। जैसे मान लो
मैंने ये कह दिया, ये बताइए कि ए और सी और फिर आ रहा है क्वेश्चन मार्क। यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा क्या, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरा क्या जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा, तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज चलाएंगे। जैसे ए पे आए, ए के बाद कहां जाएंगे, सी पर जाएंगे, फिर कहां जाएंगे, बी पर जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे हम एक और पासा बना दें, देखो क्या क्या पासा बना सकते हैं। एक ए से सी से चले, फिर ए पे जाएं और ये वाला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, देखो इधर, यहां हमेशा क्लॉकवाइज चलना है। जैसे सी फिर ए और क्वेश्चन मार्क यानी डी पे। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है हमें, वो चीज क्या है, जब कभी भी ऐसे मान लो कोई पासा हो और उसमें जैसे मान लो हमने यहाँ ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया और यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो जब भी हमारा चलने का तरीका होगा, वो सबसे पहले तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो हम एक पे चलेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड कौन सा होगा हमारा वाला, ये वाला होगा सेकंड। और थर्ड वो स्टेप होगा जहां हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है ना, जहां हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसे चलने का तरीका क्या है, यानी पहले यहां गए, फिर यहां आए और फिर यहां आ गए, ठीक है ना। पहले कहां जाएंगे, यहां गए ए पर, फिर बी पर और फिर कहां चले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क पे आएंगे। अब देखो इधर पीछे वाले पे, जैसे मान लो हमें यहां से जाना है, तो सबसे पहले हम कहां से चलेंगे, ए के बाद सी पे जाएंगे और सी के बाद कहां जाएंगे, क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क ही है, समझ लेना। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, अब जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज क्या करेंगे, ए पे आएंगे और देखो इधर जो मिडिल पर है ना, वो हमेशा मिडिल में ही होना चाहिए। देखो ए पे गए, फिर कहां जाएंगे, सी पे जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे। अब देखो ऐसे पासा बन सकता है, एफ सी, ये वाला पासा बन सकता है। देखो इधर कौन कौन से पासे बन सकते हैं इसमें, एक क्या बन सकता है, एफ सी डी बन सकता है। एक पासा क्या बन सकता है, ये वाला बन सकता है। जैसे मैं बना दूं, ठीक है ना। देखो एक पासा ये वाला बन सकता है, जैसे बी एफ और ई वाला, तो क्या बन जाएगा, बी एफ और ई वाला। यहां चलना आपको क्लॉक ही है। एक पासा ये वाला बन जाएगा, जैसे डी ए और ई, एक पासा ये बन जाएगा डी ए और डी, सी के बाद ए और फिर डी। मतलब इस तरह से चलना है, यहां पर भी चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। और देखो आगे, जैसे मान लो ये सवाल है, हमने क्वेश्चन लिया है, ऐसे हमने मान लिया ये बी सी डी मतलब अल्फाबेट में दिया है, और ये दिया कहां से, ए से लेकर एफ तक दिया। जैसे ए बी सी डी ई और एफ तक दिया है, हमें कहां दिया है, ए से लेकर ई तक दिया है। कहां दिया है, ए से लेकर ई तक दिया है। अब हमें ये क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे मान लो यहाँ पर है क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पासा है, ये सेकंड, और इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये वन सरफेस वाला या टू सरफेस वाला है, ये वन सरफेस कॉमन वाला है, टू सरफेस कॉमन वाला। देखो इधर, तो यहाँ क्या दिख रहा है, देखो इसमें दोनों में समान क्या आ रही है, डी समान आ रही है, और तो कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो यहाँ सी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ एफ आ रहा है। तो हमने आप लोगों को वन सरफेस कॉमन वाले के लिए पासा बनाना सिखा ही दिया था। तो देखो उसको कैसे बनाएंगे। इसमें देखो जो कॉमन सरफेस होता है उसका क्या होता है, विपरीत हिडन सरफेस होता है। तो देखो बनाओ, डी, डी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और बी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी है, डी के बाद एफ आ रहा है, और एफ के बाद क्या आ रहा है, सी। अब यहाँ दिख क्या नहीं रहा है, ए से लेकर एफ तक में क्या नहीं दिख रहा है हमें, ए नहीं दिख रहा है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखो इधर, यहाँ डी है, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बी है, बी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब देखो बी का अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, और सी का अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ई का अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। बन गया हमारा पासा। अब देखो इधर इसे भरना कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहीं पर थोड़ा ध्यान में आके देखना कि हमें ये भरना कैसे है। देखो फर्स्ट स्टेप हमने अभी ये बताया था कि यानी हम उस स्थान से चलना शुरू करते हैं, पहले हमें फर्स्ट स्टेप मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है, जहां
से हम चलना शुरू करते हैं, ये यहां से चलेंगे, यानी ये वाला फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये हमेशा सेकंड स्टेप रहेगा और क्वेश्चन मार्क हमेशा थर्ड स्टेप रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो हमें थर्ड स्टेप वहां जाके बंद करना है जहां एरो होता है, यानी क्वेश्चन मार्क होता है। जब भी हम कोई सवाल को सॉल्व करेंगे, वन सरफेस वाले और फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इसमें समझने वाली कि हमें चलना कहां से है, उस स्थान से चलना है और उस स्थान पे आके रुकना है जहां क्वेश्चन मार्क है, और हमें क्लॉकवाइज ही घूमना है हमेशा। कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखो इधर यहाँ ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो देखो इधर हमें हमेशा फर्स्ट स्थान वो चलना है, लास्ट स्थान क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यानी लास्ट स्थान हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और फर्स्ट स्थान क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जहां से हम चलना शुरू करेंगे। देखो यहां से चलना शुरू करेंगे, ई के बाद ए पे जाएंगे और ए के बाद कहां आएंगे, क्वेश्चन मार्क पे, यानी थर्ड स्टेप हमारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है ना, थर्ड स्टेप हमारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब देखो इधर जैसे हमें इसको भरना है, तो अब आएंगे हम इसमें पासे में, वो जो प्रसाद चित्र में लिख रखा है। अब देखो सबसे पहले ई आना चाहिए, फिर क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर ये हमारा ई है, और ई के बाद हम कहां जाएंगे, ए पर जाएंगे, और ए के बाद कहां जाएंगे, क्वेश्चन मार्क पे। तो देखो इधर यहाँ ए आया, ई आया, ई के बाद क्या आया, ए आया, और ए के बाद क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि हमें यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज। देखो फिर एक बार ई पर गए, ई के बाद कहां जाएंगे, ए पर, बीच में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ई के बाद ए, और फिर क्या आएगा, एफ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एफ। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो पूरे सवाल को। देखो इधर जैसे मान लो एक पासा हमारा ये बना हुआ है, ठीक है ना, एक पासा हमारा ये बना हुआ है, ये वन सरफेस कॉमन है, क्योंकि हमें पता है यहाँ क्या है, वन सरफेस कॉमन वाला है, ठीक है ना, क्या है, वन सरफेस कॉमन वाला है। क्यों वन सरफेस कॉमन वाला है, क्योंकि दोनों में डी कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में क्या कॉमन है, देखो इधर दोनों में डी कॉमन है। अब हमें निकालना क्या है, वन सरफेस कॉमन है, तो हमें निकालना कैसे है, वन सरफेस कॉमन वाला हमने आप लोगों को बता ही दिया था कैसे निकालते हैं। अब देखो इधर सबसे पहले हम कहां से चलते हैं, जो हमारा कॉमन सरफेस होता है, तो कॉमन सरफेस हमारा क्या है, डी। देखो डी से चलेंगे, डी के बाद कहां जाएंगे, डी के बाद बी पे आएंगे, और बी के बाद कहां आएंगे, ई पे आएंगे। तो डी पे गए, डी के बाद बी, और फिर क्या आया, ई। इसमें भी देखो इधर सेम है, डी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब देखो इसमें दोनों में डी कॉमन है, डी क्या है, डी कॉमन सरफेस है, तो इसका विपरीत क्या होगा, हिडन सरफेस होता है। अब देखो ए से लेकर एफ तक इसमें दिख क्या नहीं रहा है, ए नहीं दिख रहा, तो ए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट डी के हो जाएगा। अब देखो इधर इस पासे को हमें भरना है, फिर ठीक है ना, इस पासे को भरना था हमें, ऐसे मान लो ये वाला है, ठीक है ना। अब जब भी भरना है ना, यहां पे डी था, यहां ए था, यहां था बी और ई, ई का क्या था इसमें अपोजिट, एफ था, मिस्टेक हो गया। देखो अगला सवाल देखिए, ये अगला सवाल है, देखो इसको देखो थोड़ा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो करना कैसे है, इस वन सरफेस कॉमन वाले में, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में करना कैसे रहता है। देखो इधर इसे सबसे पहले यहां पर ये देखना है कि सबसे पहले वन सरफेस कॉमन वाला है कौन सा। तो इसमें देखो वन सरफेस हमारा 4 वाला है, यानी 4 है वो कॉमन है, तो 4, और 4 के बाद यहां से क्लॉकवाइज घूमना है हमें, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना है, क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखो इसमें वैसे ही चलना है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है, 3, तो 4, और 4 के बाद 6 आ रहा है, और 6 के बाद क्या आ रहा है, 3। अब देखो इधर ये लिया है हमने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है ना, 1 से 6 तक लिया है।
अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, जो कॉमन है 4 है। अब इसमें दिख क्या नहीं रहा है, हमें 1 नहीं दिख रहा है, दिख क्या नहीं रहा है हमें 1, तो यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो पासा प्रसार बनाना हमें, सबसे पहले बनाओ इसको। देखो इधर 4 है ना, तो 4 का अपोजिट क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है ना। और हमें हमेशा एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी कभी भी हम 1 सरफेस कॉमन वाले में फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लेना, कहीं पर भी नोट करके लिख लेना। जब फिल इन द ब्लैंक्स वाले में 1 सरफेस कॉमन वाले में जब हम पासे को भरते हैं, यानी जो प्रसार पासे का प्रसार होता है ना उसको भरते हैं, तो हमेशा यहां पर हमारा जो होता है वो कॉमन सरफेस होता है, कॉमन सरफेस होता है, ठीक है ना। और कॉमन सरफेस के बाद ऐसे कॉमन सरफेस को 1 मान लो, तो यहां पर जो भी होगा वो दूसरे नंबर वाला होगा, या जो भी यहां पर होगा वो तीसरे नंबर वाला होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुमने ये वाली बात ध्यान नहीं रखी ना तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखो इधर यहां पर क्या नाम कॉमन क्या है 4 है, 4 के बाद यहां क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको साफ कर दो। यहां पे आपको क्या लिखना है, 4 के बाद नंबर दूसरे पर, यहां राइट हैंड साइड से हमेशा भरना शुरू करते हैं, यानी राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, यानी 1 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, तीसरा नंबर इसमें। अब देखो 1 नंबर का मतलब 4, 2 नंबर का मतलब 5 और 3 नंबर का मतलब 2 नंबर का मतलब 2 और 3 नंबर का मतलब 5। अब यहाँ पे देखना है, देखो इधर 2 का विपरीत क्या आ रहा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। अब देखो यहाँ पे 5 का विपरीत क्या आ रहा है, तो 5 का विपरीत यहाँ क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा पासे का प्रसार हो गया। अब करना क्या है, हमें एक चीज देखनी है कि सबसे पहले हमें 5 पे जाना है, सेकंड स्टेप हमारा 1 होना चाहिए, और 1 के बाद कहां जाएंगे हम लास्ट स्टेप पर क्वेश्चन मार्क पे। अब हमें देखना है, देखो इधर सबसे पहले 5, और 5 के बाद क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और 1 के बाद क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें 1 पे गए यानी 5 पे गए, 5 के बाद किस पर आए हम 1 पर आए। तो थोड़ा साफ करके लिख देता हूं मैं, यहां पर हमारा 1 है, क्योंकि 4 का अपोजिट क्या है यहाँ पे 1 है। अब देखो सबसे पहले 5 आना चाहिए, फिर 1 आया, और 1 के बाद क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज घूमना है हमें। तो 1 सॉरी 5 के बाद 1 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो हमारा 1 आएगा, ना हमारा 2 आएगा, ना हमारा 4 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर समझ लो, सबसे महत्वपूर्ण बात वो फिर दोहरा देता हूं मैं, जब कभी भी 1 सरफेस वाला हो और फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो क्वेश्चन, तो हमेशा इसको राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं, और सबसे ऊपर वाले में नंबर 1, यहां पर नंबर 2 और यहां पर नंबर 3, यानी राइट हैंड साइड से भरना शुरू करते हैं। हमेशा जो फर्स्ट ऊपरी सतह होती है इसमें कॉमन सरफेस रहता है। क्या कौन सरफेस रहता है, कॉमन सरफेस रहता है। बाद बाकी के इसमें भरते हैं, जैसे सेकंड नंबर यहाँ पे आएगा, थर्ड नंबर यहाँ पे आएगा। अब देखो सेकंड थर्ड करते किससे हैं, सेकंड और थर्ड इसी को मानते हैं, फर्स्ट पासा तो होता है ना, उसको फर्स्ट और सेकंड के रूप में लेते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या है, कॉमन सरफेस 4 है, 4 के बाद दूसरे नंबर क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो 4 2 और 5, ठीक है ना। अब 2 का विपरीत क्या है यहाँ पर 6, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब 5 का विपरीत क्या है यहाँ पर 3, तो 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब हमें अब करना अगला स्टेप क्या करना है कि 5 के बाद जाना है 1 पर, क्योंकि 5 के बाद 1 हमारा इस क्वेश्चन में मार्क इसमें दिया है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमें कहां जाना है, इस पासे प्रसाद पे जाना है। देखो 5 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा हमारा 6 आएगा, क्या आएगा हमारा 6 आएगा। और हमेशा हमें क्लॉकवाइज ही घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, ठीक है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये 4 मतलब 3 प्रसार पासे प्रसार दिए गए हैं, 2 पासे दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन मार्क वाला दिया गया है। अब हमें ये देखना है ये 1 सरफेस वाला, सबसे पहली बात
हमें ये देखना है कि वन सरफेस वाला है या टू सरफेस वाला है। तो सबसे पहले देखो इसमें इन दोनों में तुलना करनी रहती है, यानी फर्स्ट पासे में और सेकंड पासे में। अब देखो इसमें क्या है, हिंदी है, इसमें कहीं हिंदी है नहीं है, इसमें तेलुगु है, इसमें तेलुगु है, इसमें भी तेलुगु है, दोनों में तेलुगु है, इसमें संस्कृत है, इसमें अंग्रेजी है। तो कहने का मतलब है जो हमारे पासे दिए गए हैं वो वन सरफेस वाले हैं। कैसे हैं? वन सरफेस वाले। अब देखो वन सरफेस वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, हमने भी बताया था। तो वन सरफेस वाले को हमेशा कॉमन सरफेस से स्टार्ट करते हैं। वन सरफेस वाले को हमेशा किससे करते हैं? कॉमन सरफेस से। तो देखो तेलुगु इसमें है और तेलुगु इसमें भी है, तो देखो तेलुगु हो गई, तेलुगु, और अब इसका विपरीत भी क्या हो जाएगा? तेलुगु। अब देखो तेलुगु के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? हिंदी, हिंदी, और हिंदी के बाद क्या आ रहा है इसमें? संस्कृत। ठीक है ना। अब देखो यहां तेलुगु के बाद क्या आ रहा है? अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद क्या आ रहा है? पंजाबी। अब हमें करना क्या है, जो अब देखो हम अब कैसे निकालेंगे तेलुगु का विपरीत क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि तेलुगु भाषा का विपरीत क्या होगा। तो फिर हमें अगले पासे में जाना। देखो इधर यहाँ पंजाबी है, यहाँ पर भी पंजाबी है, यहाँ बचा क्या जो दिख रहा है वो फारसी दिख रहा है। तो यहाँ तेलुगु का विपरीत क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। अब देखो हमें पासा प्रसार बनाना है, उस पासे प्रसार से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो इधर अब देखो हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से देखना, ये बात समझ में आ गई, कभी पासा प्रसार गलत नहीं होगा वन सरफेस वाला। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन सरफेस सबसे ऊपर वाले में लेना है। कॉमन सरफेस कहां लेना? सबसे ऊपर वाले में। तो इसमें कॉमन सरफेस क्या है? तेलुगु, तो तेलुगु यहां लेना है, तेलुगु। अब तेलुगु का विपरीत क्या है? फारसी, तो फारसी कहां आना है हमारा? नीचे। फारसी कहां आना है? नीचे। ठीक है ना। अब यहां से जाना है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? हिंदी, तो यहां पे आ जाएगा हिंदी, हिंदी हो गया। और हिंदी के बाद क्या है? संस्कृत, तो यहां आ जाएगा हमारा क्या? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो फिर एक बात समझो, हमेशा कॉमन सरफेस ऊपर, उसके बाद जो आता है हिंदी। देखो इसमें था कॉमन सरफेस क्या है? तेलुगु, तेलुगु बाद हिंदी, हिंदी का संस्कृत। हमें राइट हैंड साइड से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से तेलुगु, फिर हिंदी, फिर संस्कृत। अब देखो इधर इसमें हिंदी का अपोजिट क्या है? तो हिंदी का अपोजिट क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी है। अब देखो इसमें संस्कृत का अपोजिट क्या है? पंजाबी है। अब हमारा पासा कंप्लीट हो गया। अब हमें इस पे जाना है, कहां पर जाना है? जहां हमारे क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हमें फारसी पे जाना है, फारसी के बाद पंजाबी पे जाना है, और पंजाबी के बाद कहां जाना है? क्वेश्चन मार्क पे जाना है। कहां जाना है? क्वेश्चन मार्क पे जाना है। तो ऐसे ही इसमें हमें चलना है। सबसे पहले फारसी, फारसी के बाद क्या आना चाहिए? पंजाबी, और पंजाबी के बाद क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो हम यहां से चलेंगे फारसी, फारसी के बाद पंजाबी, पंजाबी के बाद क्या आया? अंग्रेजी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंग्रेजी। हमें चलना हमेशा किस तरह से है? क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना। देखो इधर फारसी, फारसी के बाद क्या आया? पंजाबी, पंजाबी क्या आया? अंग्रेजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है? वन सरफेस कॉमन है, टू सरफेस कॉमन है। सबसे पहले ये वाली बात देखनी है। तो यहाँ क्या है? असम इसमें, असम इसमें, और क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी वन सरफेस कॉमन वाला। इन दोनों पासे क्या है? वन सरफेस कॉमन वाला है। तो देखो इधर असम, असम। अब देखो असम का यहां पर जो अपोजिट भी क्या हो जाएगा? अभी असम। अब देखो असम के बाद यहां क्या आ रहा है? बिहार, तो लिख लो बिहार, और बिहार के बाद क्या आ रहा है? गोवा। ठीक है ना। अब देखो इधर इसमें जाओ, असम के बाद यहां क्या आ रहा है? गुजरात, और गुजरात के बाद क्या आ रहा है? केरल, गुजरात के बाद क्या आ रहा है? केरल। अब देखो हमें वही पासा प्रसार बनाना है।
इस पासे प्रसार को हमेशा ध्यान रखना है, कॉमन सरफेस को हमेशा ऊपर लेना है। अब देखो इसमें कॉमन सरफेस क्या है हमारा, असम। अब देखो इसमें जो इतने राज्य दिख रहे हैं ना, इसके बाद हमें दिख क्या नहीं रहा इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, पंजाबी, केरल हमारा यहाँ आ गया, केवल क्या नहीं दिख रहा, पंजाबी। तो असम का अपोजिट क्या हो जाएगा, पंजाबी या पंजाब, ठीक है ना। असम का अपोजिट क्या हो जाएगा, पंजाब। अब देखो कॉमन सरफेस हमारा असम था, तो सबसे पहले हमने असम लिख दिया। अब असम के बाद यहां क्या था, बिहार, तो नंबर 2 पे हमारा क्या होगा, बिहार। और बिहार के बाद क्या होगा हमारा, गोवा। अब देखना है, देखो बिहार का अपोजिट क्या हमारा निकला था, गुजरात, तो इसमें क्या लिखना हमें, गुजरात। और गोवा का अपोजिट क्या निकला था, केरल, तो इसमें क्या लिखना हमें, केरल, ठीक है ना। अब असम का अपोजिट क्या है, पंजाब, यहां लिखना हमें क्या, पंजाब। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हमें इस पे जाना है, सबसे पहले हम केरल पे जाएंगे, केरल के बाद पंजाब पे जाएंगे, और पंजाब के बाद कहां जाएंगे, क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे। तो देखो इसमें कहां चलना है, सबसे पहले केरल, केरल के बाद क्या आना, फिर पंजाब, और पंजाब के बाद क्या आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ केरला है, केरला के बाद यहाँ पंजाब है, अब यहाँ कुछ है नहीं, किस पे जाएं, तो इसका अपोजिट हमने तुम्हें सिखाया था, इसका पड़ोसी सतह क्या होगा, यानी केरल के पड़ोसी क्या होगा, बिहार, क्या होगा, बिहार। तो हम कहां जाएंगे, केरला पे, केरला के बाद पंजाब में आए, और पंजाब के बाद कहां चले गए, बिहार चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बिहार आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हमने तो सिखाया था, ये जो पासा होता है ना, इसकी मित्र सतह ये वाली होती है, और इसकी मित्र सतह ये वाली होती है। देखो केरल की मित्र सतह क्या होगी, बिहार। अब देखो केरल पे गए, केरल के बाद कहां है, पंजाब पे आए, पंजाब के बाद कहां चले जाएंगे, बिहार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे ये संडे मंडे से दिए हैं, मतलब सप्ताह के दिन दिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें से देखना हमें इसका कॉमन क्या है। देखो इधर सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन सरफेस 2 वाला है या 1 वाला है। तो देखो इधर क्या है, 2 सरफेस वाला है, 1 सरफेस वाला है। तो देखो इधर इधर में इसमें रविवार, इसमें रविवार, इसमें बुधवार, इसमें नहीं है, इसमें गुरुवार, इसमें नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी बन गई हमारी, 1 सरफेस कॉमन वाली बन गई। अब 1 सरफेस कॉमन वाली जब कंडीशन बन गई ना, तो सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले भाई हमें निकालना होता है अपोजिट सरफेस, तो रविवार, रविवार, रविवार के बाद क्या रहा यहाँ पे, मंगल, और मंगल के बाद देखो यहां से चलते क्लॉकवाइज, रविवार, रविवार के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या है, गुरुवार, गुरुवार, ठीक है ना। अब देखो यहां पे चलेंगे रविवार, और रविवार के बाद क्या आएगा, देखो रवि का तो उल्टा रवि हो जाएगा, विपरीत, यहां क्या जाएगा, बुध, बुधवार, और यहां क्या जाएगा फिर, शुक्रवार, शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो रविवार का अपोजिट कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें इसमें क्या नहीं दिख रहा, देखो गुरुवार हमारा यहाँ आ चुका है, क्या नहीं दिख रहा हमें, सोमवार। तो रविवार का अपोजिट क्या हो जाएगा, सोमवार, रविवार का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार। बस हमें आप पासा प्रसार बनाना है। अब पासा प्रसार सबसे पहले कहां शुरू करते हैं, कॉमन सरफेस से, कॉमन रवि में है। रवि के बाद क्या आ रहा है, मंगल, क्या लिख लो, मंगल, और मंगल के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, गुरु। अब देखो इधर मंगल का अपोजिट क्या है, बुध, तो बुध को यहां लिख लो, और गुरु का अपोजिट क्या है, शुक्र, तो शुक्र को यहां लिख लो। और इसका रवि का अपोजिट क्या हो जाएगा, सोम, तो सोमवार को यहां लिख लो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन मार्क पे जाना है, सबसे पहले हम आएंगे गुरुवार पर, गुरुवार के बाद क्या आएंगे, सोमवार पर, और सोमवार के बाद आएंगे क्वेश्चन मार्क पे। तो देखो इसमें चलना है, सबसे पहले गुरु यहाँ पे है, गुरु के बाद कहाँ आएंगे हम, सोमवार पर, और सोमवार के बाद आएंगे क्वेश्चन मार्क पे। तो यानी गुरु, सोम, और फिर क्या जाएगा, बुध। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन एक और, जैसे मान लो ये देशों के नाम दिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखना है 1 सरफेस कॉमन वाला है या 2 सरफेस वाला। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें,
इसमें दुबई है, इसमें दुबई नहीं है, इसमें पेरिस है, इसमें ये पेरिस है, इसमें सिंगापुर है, इसमें सिंगापुर नहीं है, तो वन सरफेस वाला हुआ। अब देखो पेरिस से चलना है, हमें कहां से चलना है, पेरिस से, तो पेरिस हुआ, ठीक है ना। पेरिस के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज में, दुबई, और दुबई के बाद क्या आएगा, सिंगापुर, क्या आएगा, सिंगापुर। अब ऐसे ही इसमें चलना, पेरिस, पेरिस के बाद क्या आएगा, टोक्यो, पेरिस के बाद आएगा टोक्यो, टोक्यो, और टोक्यो के बाद क्या आएगा, दोहा, टोक्यो के बाद क्या आएगा, दोहा। अब देखो इधर पेरिस का अपोजिट निकालना है, तो देखो इधर यहां क्या है, कलकत्ता नहीं दिख रहा कहीं पर भी, इसमें कलकत्ता यहां पर है लेकिन इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो पेरिस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कलकत्ता, क्या हो जाएगा, कलकत्ता। अब देखो हमें पासा प्रसार बनाना है, फिर पासा प्रसार बना के बना देना। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस क्या हमारा, पेरिस, पेरिस। अब पेरिस के बाद क्या आएगा, देखो दुबई, इसमें दूसरे नंबर पर दुबई, और दुबई के बाद क्या आएगा, सिंगापुर, सिंगापुर हो जाएगा। अब देखो दुबई का अपोजिट क्या है, टोक्यो, तो टोक्यो कहां जाएगा, यहां पर, और तो सिंगापुर का अपोजिट क्या है, दोहा, तो दोहा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका पेरिस का अपोजिट क्या है, कलकत्ता, तो कलकत्ता इसमें आ जाएगा, क्या जाएगा, कलकत्ता। अब देखो इसको करना है हमें सॉल्व। सबसे पहले हमें कहा जाना है, सिंगापुर पे जाना है, सिंगापुर के बाद कहाँ आना है, कलकत्ता पे आना है, कलकत्ता के बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले सिंगापुर, सिंगापुर के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद कहाँ जाएंगे, टोक्यो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो। हमें हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज किसी भी कंडीशन में नहीं चलना है, ध्यान से, कभी गलती मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा। अब आती है बात, ये तो पूरी डिटेल हो गई वन सरफेस वाली, फिल इन द ब्लैंक्स में वन सरफेस वाली। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में टू सरफेस वाला, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में टू सरफेस वाले, यानी टू सरफेस कॉमन वाला, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने आपको ले लिया ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ तक ले लिया, ठीक है ना। हमने दो पासे बनाए, ठीक है, दो पासे बना लिए, और जैसे मान लो हमने ए यहाँ बी यहाँ सी लिख लिया, यहां पर भी हमने क्या किया, जैसे मान लो हमने ए लिख लिया, यहां हमने बी लिख लिया, और यहां हमने सी, सॉरी डी लिख लो, क्या लिख लिया हमने, डी लिख लिया। तो ये हो गया टू सरफेस कॉमन, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें क्या है, ई वाला। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहली फर्स्ट बात क्या है कि जब टू सरफेस कॉमन वाले की बात आती है तो जो कॉमन सरफेस होते हैं उन्हें छोड़कर जो भी सतह बचती है, अब देखो कॉमन सरफेस कौन से, ए और बी वाले, इसमें भी ए और बी वाले, तो इसमें बचा क्या, सी, इसमें बचा क्या, डी। तो सी जस्ट अपोजिट किसके हो जाता है, डी के, सी किसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, डी के। अब देखो इधर, जैसे मान लो हमें इस पासे को बनाना है, हमें इसका पासा प्रसार चित्र बनाना है, तो देखो इधर इसे हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हमने बताया था कॉमन, इसके चलेंगे, देखो इसमें अनकॉमन से चलना शुरू करते हैं। देखो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ए का अपोजिट ए रहेगा, बी का अपोजिट बी रहेगा। अब देखो इधर, इसमें हम ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा, और ना ही ये कंफर्म कह सकते हैं कि बी का विपरीत क्या होगा। तो जो हमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिखने वाली चीजें क्या दिख रही हैं, ई और एफ, नहीं दिखने वाली चीज हमारे पास क्या है, जिसमें हमें नहीं दिख रही है, ई और एफ। तो हम कह सकते हैं
कि ए का अपोजिट भी ई ऑब्लिक एफ हो सकता है और बी का अपोजिट भी ई ऑब्लिक एफ हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसका पासा प्रसार चित्र बनाना कैसे है, इसका पासा प्रसार चित्र बनाना कैसे है वो देखो, क्योंकि यही कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा विनम्र में फंस जाता है कि हमें बनाना कैसे है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब टू सरफेस कॉमन होता है ना, जब वन सरफेस कॉमन होता था तो जो सबसे पहले वाला पासे लिखते थे ना, क्या लिखते थे, कॉमन वाला लिखते थे, कॉमन सरफेस लिखते थे। लेकिन यहां पर अब कॉमन सरफेस को नहीं लिखना है, किसको लिखना है, अनकॉमन सरफेस को लिखना है। किसको लिखना है, सबसे पहले यहां पर हमें अनकॉमन सरफेस को लिखना है, अनकॉमन सरफेस को लिखना है। तो अनकॉमन सरफेस हमारा क्या है, इसमें सी है, तो सी लिख लिया, और सी का जस्ट अपोजिट क्या है, डी, तो डी यहां लिख लो। अब इसके बाद क्या आया था हमारा ए, और ए के बाद क्या आया था हमारा बी, ठीक है ना। अब कंडीशन होती है कि जैसे मान लो अब ए का अपोजिट क्या होता है, ई ऑब्लिक एफ में से कुछ हो सकता है, ऐसे ही बी का अपोजिट भी ई ऑब्लिक एफ में से कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा पासा प्रसार ऐसे बनता नहीं है। फिर क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, देखो वो कंडीशंस क्या बनेंगी, देखना एक बार, दो कंडीशंस कैसे बनाते हैं। इसी से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला पासा प्रचार से हमारा ऐसे इस तरह से बन सकता है, जैसे मान लो हमने 4 बना लिए, ये सतह ये वाला बना लिया। अब देखो सी है तो सी का अपोजिट तो डी रहेगा ही, ए और बी सेम रहेंगे, और यहां तो ई हो सकता है और यहाँ एक एफ हो सकता है। दूसरा पासा प्रसार हमारा कैसे बनेगा, देखो इधर कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है, यानी सी तो सी रहेगा ही, यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर बी रहेगा। अब देखो हमने इसमें कर दिया था ए का अपोजिट ई, लेकिन ए का अपोजिट यहाँ एफ बना सकते हैं और ए का अपोजिट यहाँ बी का अपोजिट यहाँ ई लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, टू सरफेस कॉमन में हमें जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आंसर देना रहता है। उसमें पता चलता है, उसमें ये पता चलता है कि ये करना कैसे है, ठीक है ना। देखो इधर वो करना कैसे है, इस चीज को देखो, जैसे मान लो ये हमारा टू सरफेस कॉमन वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, ये हमारा टू सरफेस कॉमन वाला क्वेश्चन है। अब देखो करना कैसे इसे, सबसे पहले देखना है पी क्यू आर, इसमें दिया पी क्यू और एस, इसमें क्या दिया एस क्यू और आर, इसमें क्यू और आर दोनों ही, सॉरी क्यू और एस दोनों ही क्या है, कॉमन सरफेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कॉमन सरफेस दे रखे हैं। अब देखो हमने तो सिखाया था अभी, इसमें क्या करते हैं, अनकॉमन जो होता है ना जस्ट अपोजिट होते हैं। देखो इसमें अनकॉमन क्या है, पी है, यहाँ पर आर है, तो पी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखो यहां से चलो, एस का एस रहेगा, क्यू का क्यू रहेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, तो दो दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो हमें दोनों प्रकार के पासा प्रसार चित्र बनाने पड़ेंगे। देखो पहले प्रकार का पासा प्रसार चित्र हम कैसे बनाएंगे, देखो इधर यहां पर हमें दिख क्या नहीं रहा है, हमें बनाए थे, देखो ये वाला जो पासा प्रसार चित्र है वो है पी क्यू आर एस टी और यू, यहां से है, पी से लेकर यू तक के हैं अल्फाबेट, हमारे पास क्या है, पी से लेकर यू तक के अल्फाबेट हैं। अब देखो यहाँ एस और क्यू का अपोजिट क्या हो सकता है, देखो यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, एक तो यहाँ क्यू नहीं, सॉरी एक तो हमें यहां पर क्या टी नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, और एक हमें यू नहीं दिख रहा है, तो एस का अपोजिट भी यही होगा और क्यू का भी अपोजिट पी या यू होगा। इस प्रकार से दो बनेंगे पासे प्रसार। देखो कैसे बनाने हैं हमें, जैसे हमने ये बना दिया, सबसे पहले अनकॉमन, तो पी अनकॉमन है, पी का अपोजिट क्या हुआ, आर हुआ, पी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एस क्यू आ रहा है तो क्यू लिख लो, और यहाँ क्या आ रहा है, एस आ रहा है तो एस लिख लो। अब देखो पहली बार हमने लिख लिया क्यू का अपोजिट टी है इसमें, दूसरी बार इसका क्या बचा, यू बचा। अब एक और बनाना हमें, वो भी बना लो। देखो इधर टू कॉमन सरफेस वाले में हमें दोनों ही बनाने पड़ेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पी का अपोजिट आर होगा, क्यू होगा, यहाँ पर यहाँ एस होगा, लेकिन इस बार हमने टी रख दिया था इसमें, तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू हो सकता है और इसका टी हो सकता है।
अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। सबसे पहले देखो इधर हमारे पास टी पे जाएंगे, टी के बाद हम क्यू पे जाएंगे और क्यू के बाद क्वेश्चन मार्क, यानी टी क्यू और क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें सबसे पहले वाले पासा प्रसार में चलते हैं। टी आना चाहिए, टी के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, और यू के बाद क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अब देखो इधर कैसे घुमा सकते हैं इसे, यहां पर जैसे मान लो सबसे पहले इसको ले लो, ऐसे टी है यहां पर, टी के बाद क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, और यू के बाद क्या आना चाहिए, आर। तो एक तो ये हो जाएगा। अब देखो इधर, यानी देखो टी पे गए, टी के बाद क्या आया, यू आया, यू के बाद क्या आया, आर आ गया, ठीक है ना। एक दूसरा देखेंगे, सबसे पहले टी आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम टी पे जाएंगे, टी के बाद यू आया, यू के बाद कहां चले जाएंगे, पी पर चले जाएंगे। देखो ब्लॉकबाजी हो में टी, टी के बाद यू, यू के बाद क्या आया, पी। यानी दो तरह से हो सकते हैं, या तो इसका अपोजिट यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पी हो सकता है, या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आर हो सकता है। इस प्रकार से हमारे दो आंसर आएंगे। अब देखो इधर इसमें हमारे ऑप्शन में कौन से, देखो पी और आर, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस और क्यू दे रखा है, इसमें पी और यू दे रखा है, इसमें यू और क्यू दे रखा है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एक बात फिर समझो थोड़े अच्छे से, जब टू सरफेस कॉमन दिया होता है तो सबसे पहले करते क्या है, अनकॉमन सरफेस को सबसे ऊपर लिखते हैं, और अनकॉमन सरफेस का अनकॉमन सरफेस ही अपोजिट हो जाता है। इसमें पी है, इसमें आर है, क्योंकि ये क्यू क्यू कॉमन है, आर एस और एस कॉमन है, तो एस और क्यू का कंफर्म पता नहीं चलेगा, तो पी किसका अपोजिट हो जाएगा, आर का हो जाएगा। अब देखो इसमें से ऐसे लिखते हैं, ऐसे पी का आर हो गया, एस और क्यू सेम रहेंगे। अब यहां दिख क्या नहीं रहा है, पी से लेकर यू तक हमें क्या नहीं दिख रहा है, टी और यू नहीं दिख रहा है, तो बस हमें पासे प्रसार बनाने हैं। अब हमें इस कंडीशन में टू सरफेस वाले में टू पासे प्रसार चित्र बनाने पड़ते हैं। देखो पहला पासा प्रसार चित्र हमने ये बनाया था, सेकंड पासा प्रसार चित्र हमने ये बनाया। अब देखो इधर सबसे पहली कंडीशन टी और यू पे जाना, फिर क्वेश्चन मार्क पे आना है। तो सबसे पहली कंडीशन में कहां गए, टी पर, फिर यू पर, फिर क्वेश्चन मार्क पे। तो या तो इसका अपोजिट पी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग इस वाले के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, टी पे जाएंगे, फिर यू पे जाएंगे, फिर आर पे जा सकते हैं। टी के बाद कहां जाएंगे, यू पर, यू के बाद कहां चले जाएंगे, आर पे चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर एम है, यहां पर एम है, यहां पर एस है, यहां पर एस है, तो ये वाले तो हो गए क्या, टू सरफेस कॉमन वाले। क्या हो गए, टू सरफेस कॉमन वाले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे यू है, ये वाला क्या है, बाई, और ये वाला, इन दोनों की तुलना कर लो। जैसे इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो अनकॉमन वाले हो जाएंगे ना। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू सरफेस कॉमन वाला है। अब हमें निकालना क्या है, इसको किस प्रकार से निकालना है, इससे और इससे कर लो तुलना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी डी है, तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, वन सरफेस कॉमन। और जब भी कभी वन सरफेस जैसे ही कंडीशन बनती है, हमारे लिए पासा प्रसार चित्र करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो इधर कैसे करना है, इसको बना लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो इसमें डी है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, डी के बाद एस, और फिर क्या आ रहा है, एम, तो यहां एम लिख लो। अब यहां पर डी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है, यू के बाद यहां पर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें दिख क्या नहीं रहा हमें, इसमें से जो ये हमें लेटर दिख रहे हैं उसमें से हमें क्या नहीं दिख रहा, डब्लू, क्या नहीं दिख रहा, डब्लू नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, और डी का अपोजिट डब्लू। अब देखो यहाँ आ जाएगा एस, और एस के बाद क्या आ जाएगा, एम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, एस का अपोजिट हो जाएगा यू, और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में चलना है, एम पे जाएंगे, एम के बाद सॉरी डी पे जाएंगे, डी के बाद एम पे जाएंगे, और एम के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले चलना कहां से, डी पर जाएंगे, डी के बाद हम कहां जाएंगे, एम पर जाएंगे, और फिर कहां जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इस तरह से क्लॉकवाइज चल जाएंगे इस पे, डी, डी के बाद एम, एम के बाद यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक और देखो, इसमें भी देखो, चलो इसको आप लोग खुद करके दिखाना, मुझे खुद करके लाना। देखो दो क्वेश्चन है,
ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, मतलब होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। अगर जो नहीं करके आने हैं ना, कमेंट्स में आंसर इसके जरूर बताना। 1 और 2 क्वेश्चन ये वाले, ठीक है ना। और आप लोगों से आशा करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये जो सीरीज है ना आप लोगों को कंटिन्यूस मिलने वाली है। हम लोग इस पर बहुत ही प्रयासरत हैं, और जितने भी पुलिस वाले हैं, वनडे एग्जाम जितने भी हैं, मतलब पुलिस ही क्या, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, आपका किसी प्रकार से कोई भी चीज बचने वाली नहीं है। इसमें से सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, सब कुछ यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। धन्यवाद, कल मिलते हैं।